Hello everyone and welcome to another brilliant and very exciting episode of Shugal Unlimited. आज हमारे साथ फिर हमारे 4 सुपरस्टार कॉमेडियंस हैं जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और देखते हैं कि किसको ज़्यादा स्कोर मिलता है. So let's meet our contestants for today. सबसे पहले हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब. Hello. How are you doing? I'm good. And next up हमारे साथ है नवाज अंजुम साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. And of course after that we have Mr. नसीम विकी जिन्होंने अपने बाल कटा के काफ़ी एक अपने आप को डैशिंग लुक दी है आज. खैरियत? हाँ खैरियत है. Okay जी and of course we have तारिक जैक्सन साहब. सर कैसे हैं आप? Fine, ज़बरदस्त. Okay, let's start our first segment. हमारा आज का पहला सेगमेंट है क्वेश्चन एंड आंसर का सेगमेंट. मैं अपने कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछूंगी और वो हमें जवाब में कोई एक फ़नी सी स्टेटमेंट देंगे. So, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है. ठाकुर साहब आप बताइए कि मोहब्बत का रास्ता किस तरफ जाता है? Of course, हॉस्पिटल की तरफ. Well done. नेक्स्ट अप नवाज साहब आप बताइए कि मोहब्बत अंधी होती है? मोहब्बत अंधी तो होती है लेकिन हमसायों की आंखें होती हैं. ओके नसीम विकी साहब दूसरी शादी कब होती है? पहली शादी के बाद. Well said. And तारिक साहब आप बताइए कि अमूमन ख़वातीन को ब्रेन ट्यूमर क्यों नहीं होता? उनमें ब्रेन होता ही नहीं. गुड. इसके लिए पॉइंट्स देने से पहले ही -10 पॉइंट्स. अच्छा ठाकुर साहब जी. वो कौन सा काम होता है जिसको करने से लोग हमेशा आपको याद रखते हैं? Of course, उधार लेना. लगता है कि या आपने लोगों को बहुत उधार दिया हुआ है या आपको बहुत से लोग उधार ओ करते हैं. नहीं याद रहता है. नवाज साहब प्लीज उनके पैसे वापस कर दें. और अब आप बताइए कि बीवी कब अच्छी लगती है? जब वो दूसरे की हो. आज आई थिंक सब अपने घरों से लड़के आए हैं या बीवियों से कुछ मार कुटाई हुई है. बट एनीवे मूविंग ऑन. विकी साहब मुझे ये बताइए कि अगर आइसक्रीम दांतों को ठंडी लगती हो तो क्या करना चाहिए? उबाल कर खानी चाहिए. Very interesting. I like food. एंड तारिक साहब लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज टू यू. अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? आईने के सामने से हट जाना चाहिए. Well done. मेरी भी. That is the end of that that segment and that statement also. तो आपके पॉइंट्स सबको मिलते हैं. पॉइंट्स दे आप तो. 200 पॉइंट्स ठाकुर साहब. Thank you. 20 पॉइंट्स फॉर यू जो भी आपका नाम है. विकी साहब आपके भी 200 पॉइंट और आपके 190 क्योंकि आपको -10 पॉइंट्स हुए औरतों की तरफ एक अनकाइंड स्टेटमेंट पास करने के. चलिए जी लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेगमेंट. हमारा दूसरा सेगमेंट है कुछ ऐसे से कि मैं एक मुहावरा दूंगी और आपने उसको एक जुमले में इस्तेमाल करना है. एंड ऑब्वियसली सेंटेंस की कंप्लीट सेंस ना गुम हो जाए. ओके रेडी नाउ. सबसे पहले ठाकुर साहब आपके लिए है स्टेटमेंट दांत खट्टे करना. दांत खट्टे करना. शकील और शफीक का आपस में अचानक झगड़ा हो गया. शफीक को गुस्सा आया. उसने उठा के इमली उसके दांतों पे लगा के उसके दांत खट्टे कर दिए. वेरी वेल सेड. मैंने एक जुमला मांगा था आपने एक स्टोरी सुना दी. दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. एक किस्सा. चलिए जी नवाज साहब आपके लिए स्टेटमेंट है भाईचारा. हाँ असलम ने दुकानदार को 100 रुपये दिया और उसे कहा भाई चारा दे दे. बड़ी से पहले. विकी साहब आपकी स्टेटमेंट है दम भरना. दम भरना. ट्यूबवेल के सामने बाल्टी रखे तो एकदम भर जाती है. तारिक साहब आप से आपका होपफुली आपके बारे में ये मुहावरा नहीं है बट आपका मुहावरा है पाँव भारी होना. 10 किलो का थैला मुश्ताक बेचारे ने उठाया, पाँव भारी हो गया. ओके वेल सेड. एंड नाउ आपके लिए ठाकुर साहब आज आप बहुत ही कुछ कूल स्टेटमेंट्स मार रहे हैं. तो आंखें चार करना.
जुनेद ने अचानक जब ऐनक लगाई तो उसकी आंखें 4 हो गई। गुड। आज ठाकुर साहब इज ऑन अ रोल, मुझे लग रहा है कुछ ये जीत से जाएंगे। ओके मिस्टर नवाज, आपके लिए स्टेटमेंट है हमारी, हाथ साफ करना। मैं एक बार बस में सफर कर रहा था तो जो मेरी पिछली सीट पे बैठा था उसने आम खा के और मेरी कमीज से हाथ साफ कर लिया। वेल डन। विकी साहब, आपकी स्टेटमेंट है बाग बाग होना, गार्डन गार्डन। बाग बाग होना। हमीद का पहले एक बाग था, अब तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मेहरबानी से उसके बाग ही बाग हैं। वेल डन। एंड तारिक साहब, आपकी स्टेटमेंट है ज़मीर मुर्दा होना। एक बस का एक्सीडेंट हो गया, तमाम मुसाफिर जिंदा रहे, एक मुसाफिर ज़मीर मुर्दा पाया गया। वेल डन। दैट इज द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। अच्छा, अब सबके पॉइंट्स ठाकुर साहब, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल टुडे एंड अनु जी इज नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली। तो खैर अब तो आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स अगेन, आपको 21 पॉइंट्स और आपको अगेन 200 पॉइंट्स विकी साहब, एंड तारिक साहब आपके लिए भी 200 पॉइंट्स। वेल डन जी। Now it's time for our prop segment, which is a very interesting and मजे का segment. हमारे contestants एक prop निकालेंगे हमारे prop box और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों में से, and मैं आपको एक topic दूंगी जिसके मुताबिक आप लोगों ने 2 दफ़ा perform करना है, one after the other. All right? Clear? आपका आज का topic है बहार यानी spring, but बहार word आपने यूज़ करना है। सर, सबसे पहले आप ठाकुर साहब। ये कैंची है। मेरी बीवी की जुबान कैंची की तरह कुतर 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 चलती है। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई। गुड। ठाकुर साहब, आप कुछ बहुत ही अनहैप्पी मैरिज में मुझे इन्वॉल्व लगते हैं, मगर खैर आ जाए। भाई आधा बजा लाता हूँ। हेलो जुब्बन जी, आधा बजा, यानी कि घर में बुलाकर और हमें सामने रूबरू भी नहीं देखने, इसको बोलते हैं गाँव तकिया। जब मैं कुछ नहीं करता तो इसके साथ टेक लगाकर मुशायरा करता हूँ। फिर क्या है कि जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सोचा था कि बीवी से सुलह होगी, इसका कोई हल ना निकला। क्यों? इन्होंने मेरी अर्लियर स्टेटमेंट अबाउट हैप्पी मैरिज को तबाह कर दिया। विकी साहब, आपकी बारी। मैं समझी शायद आपने और नवाज भाई ने डिनर पे जाना होगा। सर नवाज भाई, ठीक है। ये गुलेल है, इससे मैं चिड़ियों का शिकार करता हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे जीरा चिड़ी मार कहते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह 100 चिड़ियाँ मारकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा बहार तक मैं अपना टारगेट हासिल कर लूंगा। गुड। फुल थीसिस इन्होंने सुनाया है हमें। चलिए जी तारिक साहब, आपकी बारी। एक घंटी मेरी भैंस की घंटी। तो पहले जब जिंदा थी तो टन 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 करती, लेकिन जब से मरी है मेरी तो बहारें ही रूठ गई। वेरी वेल डन तारिक साहब, काफ़ी डिप्रेसिंग स्टोरी आपने सुनाई। अब ठाकुर साहब आके कुछ हमें अनडिप्रेस कर दें। घर जा रहे हो? ये दूरबीन है। आजकल दूरबीन और फिल्म बीन ढूंढने से भी नहीं मिलती। बहरहाल
इस दूरबीन का बड़ा फायदा है। आप किसी भी मौसम में इसे यूं लगा के और ये पता कर सकते हैं कि बाहर कितनी दूर है। अब ये कौन सी बाहर की बात करें, आई डोंट नो। नवाज साहब, ओके ओके। पक्की शीशियां वाली चलना। नाजरीन, जो है पक्का, जब लोड शेडिंग होती है एयर कंडीशन तो बंद हो जाते हैं, उस वक्त ये पक्का ही काम आता है। और ये ऐसा पक्का है, इसको यूं हिलाओ तो खिजा में बाहर आ जावे। वेल डन। विकी साहब, इस हार को देख के मुझे मेरी पहली शादी याद आ गई। पहली पहली शादी याद आ गई। और देखो मेरी जिंदगी में, दुनिया वालों देखो मेरी जिंदगी में नोटों की बहार आ गई। तारिक साहब, नेक्स्ट अप आपकी बारी है। ये बैंड है। एक दौर था ये बहुत इसकी डिमांड थी, लेकिन आजकल इसकी कोई डिमांड नहीं। आजकल म्यूजिकल बैंड आ गए हैं और उनको बुलाते हैं, लेकिन अब ये मौसम को हालात बताने के लिए ये काम आएगी। किस ऐलान करने के लिए, मसलन गर्मियाँ चली गईं, सर्दियाँ आ रही हैं और बाहर भी आएगी। वेरी वेल डन तारिक साहब, आई एम वेरी इम्प्रेस। बॉयज, अब मैं सबको इक्वल पॉइंट्स दूंगी, यानी 0। वेरी वेल डन, तालियां।